नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं आपके साथ पूनम शर्मा। भारत का पहला डिजिटल रेरा कोड लॉन्च करने के लिए गुरुग्राम रेरा ने जुपिटस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गुरुग्राम हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम हरेरा ने आज घोषणा कर बताया कि गुरुग्राम रेरा की शिकायत निवारण प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU किया गया है। इस साझेदारी के तहत हरियाणा पहला डिजिटल रेरा कोड बनाने में अग्रणी बनेगा, जिसके चलते सभी हितधारकों को अपने घर या कार्यालय में बैठकर आराम से एंड टू एंड वाद विवाद समाधान तंत्र ऑनलाइन निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होगी। श्री के खंडेलवाल, अध्यक्ष गुरुग्राम रेरा, और श्री रमन अग्रवाल, संस्थापक और CEO जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजीज की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU की शर्तों के तहत जुपिटस विवाद समाधान की सुविधा हेतु हरेरा के लिए अन्य तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एक विशेष डिजिटल रेरा कोड का डिजाइन करेगा, जिससे सरल, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से न्याय प्रदान किया जाएगा। दूसरी ओर हरेरा इस डिजिटल रेरा कोड को बढ़ावा देगा और प्रक्रिया में शामिल विवादों और अन्य हितधारकों के लिए आसान और प्रभावी विवाद समाधान के लिए एंड टू एंड कार्रवाई आदि का संचालन भी करेगा। इस मंच के साथ उपयोगकर्ता को एक ही मंच पर विवाद दायर करने से लेकर निर्णय लेने तक अर्घ न्यायिक तंत्र के तहत पूरी कार्रवाई करने के लिए शुरू से अंत तक सुविधा प्रदान की जाएगी। MOU पर हस्ताक्षर करते हुए हरियाणा रेरा के अध्यक्ष श्री के खंडेलवाल ने कहा, कोविड-19 के चलते पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाई गई है। गुरुग्राम रेरा को एक ऐसी तकनीक की भी जरूरत है जो उपभोक्ताओं के जीवन को जोखिम में डाले बिना शिकायतों के त्वरित समाधान में हमारी मदद कर सके। हमने उस तकनीक को जुपिटस के रूप में पाया। जुपिटस ने हमें डिजिटल रेरा कोड के रूप में एक संभावित समाधान पेश किया है। मुझे विश्वास है कि यह डिजिटल रेरा कोड गुरुग्राम रेरा में शिकायतों को संबोधित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और अन्य राज्यों के लिए ऐसी तकनीकों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि रेरा अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा। अब उपभोक्ताओं को अपने मामलों की कार्रवाई के लिए रेरा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने विवादों को कभी भी किसी भी डिवाइस से आसानी से हल कर सकते हैं, श्री खंडेलवाल ने कहा। जुपिटस के फाउंडर और CEO श्री रमन अग्रवाल ने बताया कि हरेरा और जुपिटस दोनों ने एक साथ मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बनाया है, जो कि रेरा के विवाद का पूरे तरीके से निवारण करने में सक्षम है। इस पार्टनरशिप के तहत हम रियल एस्टेट उद्योग में आ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं, विवादकर्ताओं के बड़े स्तर पर सभी जरूरतों का समाधान करने में सक्षम है। AI और ब्लॉकचेन जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी की मदद से हम सभी विवादों की गहराई में जाकर उनका निपटारा कर सकते हैं, वो भी बेहद सस्ते दामों में। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि डिजिटल रेरा कोड AI इनेबल्ड स्व प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करेगा, जबकि मामलों से संबंधित सभी उपयोगी दस्तावेजों को ब्लॉकचेन सक्षम डिजिटल लॉकर के माध्यम से पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाएगा। जुपिटस दुनिया की पहली न्यायिक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने रियल एस्टेट नामक तकनीकी क्षेत्र में एक नया स्थान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। गुरुग्राम रेरा में अधिकारियों के साथ बैठक की एक श्रृंखला के बाद जुपिटस ने त्वरित विवाद निवारण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेरा कानून के उचित और प्रभावी प्रशासन में जुपिटस द्वारा विकसित तकनीक का लाभ उठाने के लिए गुरुग्राम रेरा के लिए एक रणनीति और सामरिक योजना की परिकल्पना की है। इसके अलावा जुपिटस और गुरुग्राम रेरा जल्द ही अपने सदस्यों के लिए एक अर्ध न्यायिक तंत्र में न्याय प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यशालाएं, सेमिनार, वेबिनार, परामर्श कार्यक्रम और ऑनलाइन प्रश्नों उत्तर आयोजित करेंगे। My name is Raman Agarwal. I am the CEO and founder of Jupitus Justice Technology Company. अच्छा, क्या कुछ आपका ये प्लेटफॉर्म है और कैसे लोगों को मदद पहुंचाएगा? ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका पहला गोल तो और सर्विसेज जैसे धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है। जो जस्टिस एक ऐसी सर्विसेज थी जो कभी ऑनलाइन नहीं हुई, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन जो है जस्टिस सर्विसेज डिलीवर करेगा। और सबको पता है कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो बहुत आसान होती है और बड़ी कन्वीनियंट एंड हैसल्स फ्री होती है, आपके टाइम भी बचाती है, कॉस्ट भी बचाती है। तो हमने ये वर्ल्ड का एक जस्टिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें डिफरेंट किस्म के जो भी सिविल डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और उनको कैसे डिलीवर किया जाए लोगों के डोर स्टेप्स तक,
उसके लिए इस प्लेटफॉर्म में हर किस्म की सुविधाएं दी हैं। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ रिजॉल्व ही नहीं करेगा बल्कि लोगों को लीगली एम्पावर भी करेगा, लोगों को ये बताएगा कि भी ये उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रेमेडीज़ हैं, उनको मतलब रिलीफ मिल सकता है। और उसके अलावा अगर उनको कोई रिजॉल्व डिस्प्यूट्स करना है, ये प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों को पहुंचा रहा है कि भी आपके पास सिर्फ कोर्ट ही एक माध्यम नहीं है आपके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, क्योंकि कोर्ट पे लोगों का एक ट्रस्ट है। और इसलिए भी है क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन है वो एक तरह से इन्फोर्सेबल होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। इट्स सिमिलरली जो है जुपिटस ने वर्ल्ड की पहली ADR जो है कोर्ट क्रिएट की है डिजिटल, जिसके अंदर जो भी डिस्प्यूट है वो कोर्ट की बजाय आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म उनको रिजॉल्व कराएगा। जो लोग आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म एग्रीगेट कर रहा है और वो धीरे धीरे तादाद में बढ़ रहे हैं। जैसे आज की डेट में हमारे पास 1000 हैं और इस साल के अंत तक हमें टारगेट है कि ये 75,000 से 1 लाख लोग हो जाएंगे। लोगों तक पहुंचेगा कैसे प्लीज? ये प्लेटफॉर्म जो है हमने इसके बहुत तरीके बनाए हैं। सबसे पहले तो हमने जितनी भी हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, जितने भी ट्रेड चैम्बर्स हैं और या कॉन्फेडरेशन है, हम उन लोगों के साथ MOU साइन कर रहे हैं और कईयों के साथ साइन हो चुके हैं। तो जो उनके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम जो है वेबिनार के थ्रू और उनको रीच आउट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करेंगे और उनको इस बात की अवेयरनेस होगी और उनको ट्रेनिंग देंगे। यदि ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज में हो जाए और इसमें हर्डल्स को हम टेक ओवर कर लें, तो आदमी ने फाइल की ऑनलाइन, जैसे आपका पैसा रिफंड होना है, अमाउंट आपने पे किए, जिस तारीख को पे किया उसके चेक का नंबर और डेट लिखी हुई है, कितना अमाउंट आप पे कर चुके हो और आज रिफंड होना है तो कितने दिन तक वो चेक वहाँ रहा है, तो उसमें इसे लंबा चौड़ा काम नहीं है। फैसला क्या चाहिए होना है? 4 चीज़ होनी है कि आपको ड्यू डेट क्या थी और अभी तक पैसा मिला है कि नहीं मिला है, और आप चाहते हो पैसा लेना चाहते हो या ब्याज लेना चाहते हो। जैसे आपने वो बात कही तो फैसले में, क्योंकि इट इज़ ऑल मैकेनिकल, केवल आप फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जजमेंट में भी, इट विल नॉट टेक मोर देन, मतलब जैसी रिप्लाई आ जाए उस आदमी का, क्योंकि रिप्लाई पूछना जरूरी है उस आदमी से, रिप्लाई आ जाए और आपका समय हो तो 1 घंटे फैसला, और रिप्लाई नहीं आए तो डेट मांगता रहे एडवोकेट, तब डेट के बजाय चक्कर में आपने कहा भाई इसमें यस नो कर दो, यस नो नहीं की तो हम नहीं माने। थिंग्स आर क्विकर इवन नाउ, अभी जहाँ रिप्लाई आ जाता है 1 दिन में फैसला हो जाता है। जहाँ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं उसकी इंटेंशंस खराब हैं, वहाँ पहले आप कंसेंट देते हो फिर धीरे धीरे कंसेंट बंद करते हो। टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारी चीज़ों तो रेडिली अवेलेबल जजमेंट्स हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह रेरा और जुपिटस लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित न्यायालयों में जिस तरह लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, उसे किस तरह से हल करते हैं, या यूं कहें न्यायालयों का बोझ कम करते हैं। तब तक के लिए देखते रहे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं आपके साथ पूनम शर्मा।